That's my good news. नसीम शेख के प्लान के साथ इसके लिए आपको बस 1 एकड़ जमीन की जरूरत है। पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से 1 एकड़ मॉडल के जरिए नसीम ने 2 लाख से अधिक महिलाओं को जलवायु प्रतिरोधी खेती में प्रशिक्षित किया है। उन्होंने छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को भोजन सुरक्षा और आय के स्रोत में बदल दिया है। अब महाराष्ट्र के 500 गांवों में महिलाएं हर 1 एकड़ जमीन पर 36 विविध फसलें उगा रही है। इससे वे और उनके परिवार सूखा या बाढ़ जैसी आपदाओं में भी अच्छा खा पाते हैं। ये महिलाएं पहले सिर्फ किसान थी, लेकिन अब वे उद्यमी और निर्णय लेने वाली बन गई हैं। वे अपने भविष्य को खुद संभाल रही हैं और इसके पीछे है नसीम शेख, स्वयं शिक्षा प्रयोग की सीईओ। नसीम शेख की ये पहल महिलाओं के जीवन में क्रांति ला रही है। ग्रामीण महाराष्ट्र के उन गांवों में जहां पहले महिलाएं घरों तक सीमित रहती थी, आज वे खेतों में कमान संभाल रही हैं। 1 एकड़ मॉडल सरल लेकिन शक्तिशाली है। इसमें महिलाओं को सिखाया जाता है कि कैसे सीमित जमीन पर अधिकतम उत्पादन करें। वे मौसमी फसलों के साथ साथ सब्जियां, फल, दालें और मसाले उगाती हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह मॉडल खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि इसमें सूखा प्रतिरोधी और बाढ़ सहनशील बीजों का इस्तेमाल होता है। परिणाम आश्चर्यजनक है। प्रशिक्षित महिलाएं न केवल अपने परिवार को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि अतिरिक्त उपज बेचकर आय भी कमा रही हैं। इससे कुपोषण की समस्या कम हो रही है, बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। नसीम बताती हैं कि जब महिलाएं खेती करती हैं तो वे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। वे विविध फसलें उगाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती हैं और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटाती हैं। ये मॉडल सशक्तिकरण का प्रतीक है। पहले पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, लेकिन अब वे बाजार जाते हैं, कीमतें तय करते हैं और पैसे का प्रबंधन करती हैं। कई महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं, जैसे अचार बनाना या जैविक उत्पादन बेचना। इससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव में महिला समूह बन रहे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और एनजीओ इस मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं। नसीम की टीम ने 500 गांवों तक इसे पहुंचाया है और लक्ष्य है इसे पूरे राज्य में फैलाना। जलवायु परिवर्तन के संकट में ये मॉडल एक उम्मीद की किरण है। महिलाएं अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, उत्पादक बन गई हैं। नसीम शेख का सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने खुद गरीबी देखी है और महिलाओं की ताकत को पहचाना। स्वयं शिक्षा प्रयोग के तहत वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर काम करती हैं। 1 एकड़ मॉडल उनकी दूरदृष्टि का नतीजा है। ये साबित करता है कि छोटी शुरुआत से बड़े बदलाव संभव हैं। भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण महिलाएं आधी आबादी है, ऐसी पहले जरूरी है। ये न सिर्फ भोजन सुरक्षा देती है, बल्कि लिंग समानता को बढ़ावा देती है। नसीम की सफलता से अन्य राज्य भी प्रेरित हो सकते हैं। आखिरकार खेत महिलाओं के हाथों में सुरक्षित है। वे न सिर्फ उगाती है, बल्कि अपने परिवार और समाज को मजबूत बनाती है। तमिलनाडु के कराईकुड़ी के पास स्थित अरैयाकुड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 13 कक्षा 11वीं के छात्रों ने 600 ग्राम वजनी एक मिनी सैटेलाइट विकोसैट एक बनाया और लॉन्च किया। इसका उद्देश्य वायुमंडल की दूसरी परत में फंगल स्पॉर्स का अध्ययन करना था। फंगस क्यों? क्योंकि पृथ्वी से ऊपर हवा में यात्रा करने वाले स्पॉर्स यदि नीचे उतरे तो वे फसलों और कृषि स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इस अदृश्य खतरे से चिंतित होकर छात्रों ने 6 महीने बिताए। उन्होंने डिवाइस डिजाइन किया जिसमें 5 विशेष सेंसर और चिपकने वाली सतह लगाई गई। ये सतह वास्तविक समय में डेटा कैप्चर करती हैं, जो जमीन पर किए जाने वाले अध्ययनों से अक्सर चूक जाते हैं। लॉन्च एरो लॉन्च इंडिया ने वेदर बैलून से किया। 13 फरवरी को सैटेलाइट 22 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा। वहां पतली हवा और कम तापमान का सामना करते हुए ये सफल रहा। बाद में इसे बरामद किया गया। सैंपल सुरक्षित रूप से स्कूल के कंट्रोल रूम लाए गए।
अब उनका विश्लेषण हो रहा है। तमिलनाडु के एक सरकारी क्लासरूम से लेकर अत्याधुनिक वायुमंडलीय अनुसंधान तक भारत के युवा वैज्ञानिक आकाश से परे सोच रहे हैं। ये छात्र साबित करते हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन किशोरों ने उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर वैश्विक समस्या सुलझाई। फंगल स्पॉट्स कृषि के लिए बड़ा खतरा है। ये हवा में घूमते हुए बीमारियां फैला सकते हैं, जिससे फसलें नष्ट हो सकती है। छात्रों का ये प्रोजेक्ट किसानों की मदद करेगा। छात्रों ने बताया कि उन्होंने खुद सैटेलाइट असेंबल किया। सेंसर तापमान, दबाव, आर्द्रता मापते हैं। चिपकने वाली सतह स्पॉट्स को फंसाती है। बैलून लॉन्च सरल लेकिन प्रभावी था। 22 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचकर सैटेलाइट ने डेटा भेजा। रिकवरी के बाद सैंपल लैब में है। शिक्षकों की मार्गदर्शन में संभव हुआ। ये उपलब्धि भारत की शिक्षा प्रणाली पर गर्व है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अंतरिक्ष अनुसंधान कर रहे हैं। विकोसैट 1 जैसे प्रोजेक्ट युवाओं को प्रेरित करेंगे। सरकार को ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। भविष्य में ये छात्र IAS, RO जैसे संगठनों में योगदान देंगे। इस प्रोजेक्ट से कृषि विज्ञान नई दिशा पाएगा। फंगस स्पॉट्स का अध्ययन जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। छात्रों की मेहनत से विज्ञान लोकप्रिय हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इसे सराहा। अब अन्य स्कूल भी प्रेरित होंगे। भारत का युवा वैज्ञानिक भविष्य उज्जवल है। ये छात्र स्ट्रेटोस्फीयर पार कर चुके हैं। अब तारे निशाने पर हैं। कनेक्टेड IoT सेंसर और ऑटोमेटेड पंप ने प्रतिक्रिया समय को घटाकर महज 2 घंटे कर दिया। वरुण ऐप से नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कराते हैं, जिससे बाढ़ प्रतिक्रिया दक्षता 65% बढ़ गई। भारत में लाखों ऐसी जीवन बदलने वाली नवाचार है। क्या आप इस बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं? हाँ, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। बताएं कि आप AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, IoT, ड्रोन जैसी नई तकनीकों से भारत की सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान कैसे कर रहे हैं। आप भारत की राष्ट्रीय ज्ञान मंच का हिस्सा बन सकते हैं, जो कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर रहा है। गोरखपुर की ये कहानी प्रेरणादायक है। पहले बाढ़ से लोग त्रस्त रहते थे। अब AI आधारित सिस्टम पूर्वानुमान करता है। सेंसर पानी का स्तर मॉनिटर करते हैं। पंप खुद चालू हो जाते हैं। वरुण ऐप ने जन भागीदारी बढ़ाई। नतीजा, नुकसान कम और जीवन सुरक्षित। ये सिर्फ एक उदाहरण है। भारत में तकनीक सामाजिक समस्याओं पर हमला बोल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से दवाएं पहुंच रही हैं। 3D प्रिंटिंग से सस्ते प्रोस्थेटिक बन रहे हैं। रोबोटिक्स फैक्ट्रियों को कुशल बना रहा है। IoT स्मार्ट सिटीज गढ़ रहा है। सरकार और स्टार्टअप मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय मंच इन इनोवेटर्स को जोड़ता है। यदि आपका आइडिया कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण से जुड़ा है तो आवाज उठाएं। भारत की चुनौतियां बड़ी है, लेकिन समाधान भी अनंत। तकनीक से सशक्त होकर हम नया भारत बना सकते हैं। आइए बदलाव का नेतृत्व करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.